ओम गण गणपताय नमः। ओम गणेशाय नमः। आप सभी माताओं बहनों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। नंदीश्वर कहते हैं कि आप लोग दंतचिंत होकर इस कथा को श्रवण करें। भाद्रव शुक्ल चतुर्दशी को सदैव सावधानी पूर्वक गणेश जी के शुभदायक व्रत को करें। हे विपरीत, नर अथवा नारी जो भी इस व्रत को करते हैं वे तुरंत ही कष्टों से छुटकारा पा जाते हैं। उनकी सभी कलंकों का शमन एवं विघ्न निवारण होता है। सुनसान वन में विषम परिस्थिति में अदालत संबंधी मामलों में संपूर्ण कार्यों में सफलता देने वाला यह व्रत संपूर्ण व्रतों में श्रेष्ठ है। ये व्रत विश्व विशुद्धु एवं गणेश जी को परम प्रिय है। सनत कुमार जी पूछते हैं कि प्राचीन काल में इस व्रत को किसने किया था और इसका प्रचार मृत्यु लोक में किस तरह हुआ। आप गणेश जी के व्रत को विस्तार पूर्वक कहिए। नंदीश्वर कहते हैं कि यह व्रत सर्वप्रथम प्रतापवान भगवान वासुदेव जगन्नाथ श्री कृष्ण जी ने किया था। जब उन पर झूठा दोषारोपण लगा था तो उनके समनार्थ नारद जी ने उनसे इस व्रत को करने के लिए कहा था। सनत कुमार जी आश्चर्यचकित होकर पुनः प्रश्न किया, हे नंदीश्वर, श्री कृष्ण जी सर्व गुण संपन्न ऐश्वर्य युक्त भगवान, सृष्टिकर्ता पालनहर्ता एवं सहारक एवं वैय एवं प्रेम्य निगुण एवं सगुण ऐसे घट घट वासी भगवान कृष्ण को मिथ्या कलंक किस प्रकार लग गया। यह बात बहुत ही विषमकारी है। नंदीश्वर कहने लगे, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भगवान मनाम विष्णु और हलधर बलराम जी ने वासुदेव के पुत्र रूप में अवतार धारण किया। मगध सम्राट जरासंध के बार बार आक्रमण करने के कारण कृष्ण जी ने विश्वकर्मा द्वारा समुद्र में स्वर्ण निर्मित द्वारकापुरी बनवाई। उस पुरी में 16,000 रानियों के लिए 16,000 सुंदर महलों का निर्मित करवाया। उन रानियों के निवास के उपयोग के निमित्त परिजात वृक्ष का आरोपण कराया। इसके अतिरिक्त 56 करोड़ यादवों के लिए 56 करोड़ भवनों की व्यवस्था की और अन्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्रादि आदि लोगों के लिए निवास का भी प्रबंध कराया। जहाँ जनता शांति पूर्वक बसती थी, त्रिलोक्य में उपलब्ध होने वाली जितनी भी वस्तुएं थी सभी का वहां संग्रह किया गया था। उस द्वारकापुरी में उम्र नामक यादव के सत्राजित और प्रसन्न नामक 2 पुत्र हुए। समुद्र तट पर स्थिर भाव से सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए वीर्यवान सत्राजित तपस्या करने लगे। एक समय की बात है कि प्रसन्नजित उस मणि को पहने हुए श्री कृष्ण जी के साथ वन में आखेट के लिए गए। असुचिता के कारण अश्वारूढ़ प्रसन्नजित को एक शेर ने मार डाला। उस सिंह को रतन लेकर जाते देखकर जामवान ने मार डाला। जामवान ने उस मणि को गुफा में लाकर अपने बेटे को दे दिया। इधर श्री कृष्ण जी अपने सहयोगी शिकारी के साथ द्वारिका में लौट आए। समस्त द्वारिका वासियों ने अकेले श्री कृष्ण को आया देखकर ऐसा अनुमान लगाया कि मणि के लोभ में कृष्ण जी ने प्रेषजनजित को हत्या कर डाली। ऐसा कौन सा अधर्म है जो लोभी के लिए करणीय न हो। लोभी तो अपने गुरुजनों का भी वध कर डालता है।
इसी प्रकार की चर्चा से सब लोग कहने लगे। झूठे दोषारोपण में श्री कृष्ण जी के मन में बहुत ही दुख हुआ और वे किसी से बिना कुछ कहे सुने लोगों को साथ लेकर नगर से बाहर चले गए। वन में जाकर कृष्ण जी ने देखा कि एक स्थान पर प्रसेनजीत जी दोबारा मृत होकर पड़े हैं। सवारी के साथ प्रसेनजीत के पद चिन्हों के सहारे वहां गए जहां ऋषि ने सिंह को मारा था। रक्त बिंदु के आधार पर श्री कृष्ण जी उनकी गुफा में घुस गए। ऋतुराज की गुफा में बहुत ही भयंकर थी और उसमें गहन अंधेरा था। अतः प्रजाजनों को गुफा द्वार पर छोड़कर भगवान कृष्ण अकेले ही उसमें प्रविष्ट हो गए। अपने तेज से अंधकार निवारण करते हुए भगवान उस गुफा में 400 कोस तक चले गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने रमणीय स्थान एवं महल को देखा। वहां पर जामवान का पुत्र सुंदर पालने में झूल रहा था और पालने में मणि रत्न लटक रहे थे। बालक के उस खिलौने स्वरूप मणि को लेने के लिए भगवान कृष्ण उनके निकट खड़े हो गए। रूप लावण्य से पूर्ण कमल नयनी किशोरी उस पालने को झूला दे रही थी। वह मंद मुस्कान भी बिखेर रही थी। ऐसी नव युवती बाला को देख कर कृष्ण जी विस्मित हो गए। वह कमल मुखी वाला धीरे धीरे कह रही थी कि लाडले तुम क्यों रो रहे हो? देखो पर से झंझीत को सिंह ने मार डाला और सिंह को हमारे पिताजी ने मारकर यह सन्यमत मणि तुझे खेलने के लिए ला दी। कमल नयन भगवान कृष्ण को देखकर वह वाला कामातुर होकर धीरे धीरे प्यार भरी बातें कहने लगी कि मेरे पिता की दृष्टि पड़ने से पहले आप यहाँ से चले जाइए। ये सुनकर प्रतापवान श्री कृष्ण जी हंसकर अपना 5 जन्य शंख बजाने लगे। उस शंख आनंद से ऋषिराज घबराकर उठ बैठा और उसके पास चला आया। फलस्वरूप भगवान कृष्ण और जामवान में परस्पर तुमुल युद्ध होने लगा। इस दृश्य से सभी नारियां चित्कार करने लगी और गुफा के नागरिक आश्चर्य में पड़ गए। उधर गुफा के द्वार पर कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे पुरजन उन्हें मृत समझकर 7वें दिन ही द्वारिका लौट गए। वहां पहुंचने पर उन लोगों ने उनका मृतक कर्म कर डाला। इधर गुफा के अंदर भगवान कृष्ण और ऋतुराज में 21 दिनों तक लगातार मल्ल युद्ध होता रहा। भगवान कृष्ण ने ऋषिराज के योद्धा मंद को क्षीण कर दिया। त्रेता युग की बातों का स्मरण कर जामवान ने भगवान को पहचान लिया। जामवान कहने लगे कि मैं सभी देवों दैत्य यक्षों नागों गर्दनों पिशाचों और मरुधनों से भी अपराज्य है। वह लोग मेरे पराक्रम के समक्ष नहीं टिक सकते। हे देवाधिदेव आपने मेरे पर विजय पाई है, इससे आपका देवाधिपति होना निश्चित है। मैं समझ गया कि आप में भगवान विष्णु का तेज है। किसी अन्य में इतना बल नहीं हो सकता जिसके किंचित कपाक कष्ट से चारों पदार्थ सुलभ हो जाते हैं। उसी के किंचित रोष से घड़ियाला मगरमच्छ आदि जीव व्याकुल हो गए हैं और अन्यथा सागर भी विशुद्ध हो उठा। उस सागर ने अपनी दुष्टता के लिए क्षमा याचना की और सेना के लिए मार्ग प्रदान किया। आपने सेतु बांधन पर अपने यश को उज्जवल किया और सैन्य दल के साल लंका पर आक्रमण करके राक्षसों का अपने बाणों द्वारा
चीर छंदन गया, आप त्रेता युग के वही धनुधरी राम है। हे महाराज, जब जाम्बवान ने पहचान लिया तो उनसे देवी की नंदन श्री कृष्ण जी कहने लगे। भगवान कृष्ण ऋषिराज के मस्तक पर अपना कल्याणकारी हाथ फेरते हुए उनसे प्रेम पूर्वक कहने लगे, हे ऋषिराज, इस मणि के कारण मुझे झूठा कलंक लगा है। उसी कलंक के निवारणार्थ मणि प्राप्त करने के लिए मैं तुम्हारी गुफा में आया हूँ। भगवान की बात सुनकर जाम्बवान ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी कन्या जाम्बवती को उन्हें समर्पित करके दहेज स्वरूप में मणि भी दे दी। भगवान कृष्ण ने कन्या और मणि ग्रहण कर जाम्बवान के दुर्लभ ज्ञान का उपदेश देकर जाने का विचार किया। भगवान कृष्ण के जाने से पहले जाम्बवान ने अपनी कन्या का पाणी ग्रहण उनके हाथ कर दिया। जाम्बवती के साथ मणि लेकर भगवान कृष्ण प्रसन्न मन से द्वारिका आए। जिस प्रकार किसी मृत के पुनर्जीवित होने पर उनके परिवार वालों के हर्ष की सीमा नहीं रही, वही अवस्था कृष्ण को देखकर द्वारका वासियों की हुई। श्री कृष्ण को धर्म पत्नी के साथ मणि लेकर लौटा देखकर सभी लोग उत्सव मनाने लगे। भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर मित्र वर्ग के साथ सुधम्मा अर्थात यादवों की राज्य सभा में आए। वहां उन्होंने मणि के गायब होने और उसकी पुण्य प्राप्ति की सारी घटना को कह सुनाया। भगवान कृष्ण ने राज्य सभा में उपस्थित संजीत को अपने पास बुलाकर उसे वे मणि दे दी। यादव संसद सदस्यों के सामने मणि देखकर भगवान झूठे कलंक के दोष से मुक्त हो गए। शस्त्र जनित बुद्धिमान थे। मणि पाकर उन्हें लज्जा आई, जिसके फल स्वरूप उन्होंने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। इसके बाद शतधवना, अक्रूर आदि दूषित हृदय वाले यादव मणि प्राप्ति के लिए शत्रजीत से शत्रुता करने लगे। एक बार की बात है कि श्री कृष्ण जी कहीं गए हुए थे कि उनकी अनुपस्थिति में पाप आत्मा शतधनुआ ने शत्रजीत की हत्या करके मणि अपने कब्जे में कर ली। श्री कृष्ण जी के लौटने पर सत्यभामा ने उन्हें सारी बातें बतलाई। एक बार नगर में पुनः चर्चा उठी कि ये कृष्ण भीतर से तो काले अर्थात कुलूषित हृदय वाले हैं और ऊपर से सीधे दिखते हैं। तब भगवान कृष्ण ने बलदेव से कहा कि भैया, शतधवना के शस्त्रजीत का वध कर डाला, अतः अब वह मणि के साथ पलायन करने वाला है। शतधनुआ ने शस्त्रजीत की हत्या करके हम लोगों की मणि का अपहरण कर लिया है। वह मणि हम लोगों के लिए भोग है, इससे कोई संदेह नहीं। यह बात जब शतधवना को मालूम हुई तो उसने भयभीत होकर मणि को अक्रूर को दे दिया। मणि देने के पश्चात वह एक घोड़ी पर आरूढ़ होकर दक्षिण की ओर भाग गया। इधर रथारूढ़ होकर बलराम श्री कृष्ण उसका पीछा करने लगे। 100 योजन के बाद उसकी घोड़ी मार डाली। वह तब पैदल ही भागा। श्री कृष्ण जी ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और उसका वध कर डाला। मणि के लिए इच्छुक कृष्ण जी ने रथारूढ़ बलदेव से कहा कि भैया, इसके पास से तो मणि नहीं मिली। कृष्ण जी की बात से बलराम जी ने रुष्ट होकर कहा, कृष्ण, तुमने सदैव से ही कपट का व्यवहार किया है। तुमसे बढ़कर लोलुप्त और पापी कोई अन्य व्यक्ति नहीं होगा। जब तुम धन के लोभ में पड़कर अपने सगे संबंधियों की हत्या करने में भी नहीं चूकते,
तो ऐसा कौन भाई बंधु होगा जो तुम्हारा साथ दे। तदंतरी बलराम जी की तुष्टि के लिए श्री कृष्ण ने शपथ के द्वारा उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास किया। ऐसे मिथ्यावादवान के कलेश को सहन करना धिक्कार है। ऐसा कहकर बलदेव जी देश की ओर चले गए और श्री कृष्ण जी के रथ में सवार होकर द्वारकापुरी में लौट आए। कृष्ण जी के लौटने पर द्वारकावासी पुनः चर्चा करने लगे कि कृष्ण जी ने अपने बड़े भाई बलराम जी को द्वारका से बाहर निकालकर अच्छा काम नहीं किया। मणि के लोभ में उन्हें ऐसा करना उचित नहीं था। इस लोकापवाद से श्री कृष्ण जी के मन में बहुत ही खेद हुआ और उनका चेहरा मुरझा गया। इधर अक्रूर जी भी तीर्थटन के लिए द्वारका से निकल पड़े। उन्होंने काशीपुरी में आकर यज्ञपति भगवान के लिए विष्णु योग किया। अक्रूर ने उस मणि द्वारा दैनिक शरण प्राप्ति के द्वारा सभी लोगों को दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। नगर में विभिन्न देवों के मंदिरों का निर्माण कराया। सूर्य द्वारा प्रबद्ध उस मणि को सदैव ही आकुर पवित्रता के साथ धारण करते थे। फल स्वरूप वह जहाँ भी रहते वहां न तो कभी आकार ही पड़ता था और न ही व्यथाधि जनित किसी रोग के ही प्रकोप से होता था। भगवान कृष्ण सर्वज्ञ थे। वह सभी बातों को जानते थे। मनुष्य देहधारी होने के कारण लोकाचार के लिए माया विशिष्टता में अपनी अज्ञानता प्रकट करते थे। देखो तो मणि के कारण भाई बलराम जी से विरोध हुआ। बार बार तरह तरह के अभियोग लगे रहे। अतः इतना कलंक कहाँ तक सहा जाए। कृष्ण जी की इस चिंता सुव्यवस्था को मैं ही श्री नारद जी आ पहुंचे। भगवान द्वारा अभ्यर्थित होकर आसन पर सुखपूर्वक बैठकर मुनि कहने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप खिन्न क्यों दिखाई पड़ रहे हो? आप किस चिंता में पड़े हुए हो? हे केशव, आप संपूर्ण वृथात मुझसे कहे। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे देवर्षि नारद, मुझे बार बार अकारण ही कलंक लग रहा है। इस कारण मुझे अत्यंत ही पश्चाताप है। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे चिंता रहित कीजिए। नारद जी ने कहा, हे देव, आप पर लगने वाले कलंक का कारण मैं जानता हूँ। आपने भाद्र सुदी चतुर्थी को चंद्र दर्शन किया था, इसीलिए आपको बार बार कलंकित होना पड़ रहा है। नारद जी की बात सुनकर भगवान कृष्ण सार्वभौमिक वाणी में कहने लगे, हे देवर्षि नारद जी, चतुर्थी के चंद्र दर्शन से कैसा दोष लगता है, जबकि द्वितीया के चांद का तो लोग दर्शन करते हैं और उसका सुंदर फल प्राप्त होता है। नारद जी ने कहा कि स्वयं ही गणेश जी ने दर्शनीय रूप वाले अर्थात सुंदरतम रूप पर गर्व करने वाली चंद्रमा को श्राप दिया है कि आज के दिन जो लोग तुम्हारे दर्शन करेंगे, समाज में उन्हें व्यर्थ ही निंदा का पात्र होना पड़ेगा। श्री कृष्ण जी ने कहा, पूछने लगे कि हे मुनीश्वर, अमृत की वशिष्ठ करने वाले चंद्रमा को गणेश जी ने क्यों श्राप दिया? आप सर्वोत्तम और विज्ञान का विस्तार वर्णन कीजिए। नारद जी ने उत्तर दिया कि प्राचीन काल में ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने मिलकर गणेश जी को अष्ट सिद्धि तथा नवनिधि की पत्नी स्वरूप प्रदान की। तदनंतर ही शास्त्रयुक्त विधि से गणेश जी की पूजा करके उन्हें संपूर्ण देवों में अग्रणी बनाकर प्रजापति ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे हाथी से दृश्य मुख वाले,
हे गणपति, हे लंबोदर, हे वरदायक, हे समस्त विद्याओं के अधिपति, हे देवताओं के अधिनायक, हे सृष्टिकर्ता, पालक एवं संहारकर्ता गणेश जी को लोग भक्ति पूर्वक आपको लड्डू बनाकर चढ़ावा कर पूजन करेंगे। उसके सभी विघ्न दूर हो जाएंगे और दुर्लभ सिद्धि प्राप्त होगी। इसमें सैन्य नहीं, जो देवता या दानव आपकी पूजा किए बिना ही सफलता की कामना करते हैं, उन्हें अरबों कल्प तक भी सिद्धि नहीं मिलती। हे गणनायक, आपके कृपा कटाक्ष के बल पर सदा विष्णु पालन करते हैं तथा शिव जी संहार करते हैं। ऐसी स्थिति में मेरी सामर्थ्य नहीं है कि जो मैं आपकी स्तुति कर सकूं। ब्रह्मा जी के मुख से ऐसी स्तुति सुनकर गणेश जी ने विश्व के अधिपति ब्रह्मा जी से प्रेम पूर्वक कहा। गणेश जी ने कहा कि हे जगत के रचयिता ब्रह्मा जी, मैं आपकी भक्ति पूर्ण निर्छल स्तुति से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। आपकी जो इच्छा हो मुझसे वर के रूप में मांग लीजिए, मैं उसे पूर्ण करूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, सृष्टि के रचना काल में मुझे किसी प्रकार की बाधा न हो। ये सुनकर गणेश जी ने प्रसन्न मन से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही होगा, अर्थात आपका कार्य निवर्धन रूप से चलता रहेगा। ब्रह्मा जी अभीष्ट वरदान पाकर अपने लोक को चले गए। इधर स्वस्था से भ्रमण करने वाले गणेश जी ने सत्य लोक से चलकर अपना अद्वितीय स्वरूप धारण किया। आकाश मार्ग से चंद्रलोक में जा पहुंचे। रूपशाली चंद्रमा ने गणेश जी के ऐसे हास्य योग स्वरूप को देखा, जिसमें उनकी लंबी सूंड, सूप के समान कान, लंबे दांत है, भारी भरकम तोंदली वाला पेट और चूहे के वाहन पर आसीन है। ऐसे विस्मयकारी रूप को देखने से रूप घड़वित चंद्रमा को हंसी आ गई। चंद्रमा के हंसने से गणेश जी कुपित हो गए। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम चंद्रनीह एवं सुंदर रूप वाले मुझको देखकर हंस रहे हो। गणेश जी ने कहा कि चंद्रमा, तुम मद प्रवृत्त हो रहे हो, इसका फल तुम्हें बहुत जल्द ही भोगना होगा। आज से शुक्ल चतुर्थी के दिन कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पापी मुंह को नहीं देखेगा। जो व्यक्ति भूल से भी तुम्हारे मुख को देख लेगा, उसे अवश्य कलंकित होना पड़ेगा। नारद जी कहते हैं कि हे कृष्ण जी, ऐसा भीषण श्राप सुनकर विश्व में हाहाकार मच गया और चंद्रमा का मुख मलिन हो गया तथा वह जल में प्रविष्ट हो गए। उसी दिन से चंद्रमा अपना स्थान जल में बनाकर रहने लगे। उदय देवता, ऋषि और गंधर्वों को बड़े ही निराशा हुई और वे सब दुखी होकर देवराज इंद्र के नेतृत्व में पितामह ब्रह्मा जी के लोक गए और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद उन लोगों ने चंद्रमा के वृत्तांत का वर्णन कर दिया कि आज गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दे दिया है। तब ब्रह्मा जी ने सोचकर उन देवताओं से कहा कि हे देवताओ, गणेश जी के श्राप को कोई नहीं काट सकता, न तो मैं ही काट सकता हूँ और न ही विष्णु इत्यादि देवता ही। ऐसा निश्चय जानिए। इसीलिए हे देव, आप उनकी शरण में जाइए, वे ही चंद्रमा को श्राप मुक्त कर सकते हैं। देवताओं ने पूछा कि हे पितामह, हे अतितो बुद्धिशाली हे प्रभु, किस उपाय से गजानन प्रसन्न होकर वर देंगे
आप उसी उपाय को बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश जी का पूजन विशेषता है। कृष्ण चतुर्थी को रात्रि में यत्न पूर्वक करना चाहिए। शुद्ध घी में उन्हें मालपुआ, लड्डू आदि बनाकर भोग लगाना चाहिए। स्वयं भी इच्छा पूर्वक मिष्टान, हलवा, पूरी, खीर आदि का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ब्राह्मणों को दान स्वरूप गणेश जी की स्वर्ण प्रतिमा देनी चाहिए। शक्ति के अनुसार ही दक्षिणा दे। धन रहते हुए कृपणता नहीं करनी चाहिए। पूजन वर्धित की विधि जानकर सब देवताओं ने देवी गौरी बृहस्पति को भेजा और उन्होंने चंद्रमा के पास जाकर ब्रह्मा जी की बताई हुई विधि सुनाई। चंद्रमा ने ब्रह्मा जी की बताई हुई विधि के द्वारा गणेश जी का व्रत एवं पूजन किया, जिसके फलस्वरूप प्रसन्न होकर भगवान गणेश जी प्रसन्न हो गए। अपने सम्मुख ही गणेश जी को क्रीड़ा करते हुए देखकर चंद्रदेव उनकी स्तुति करने लगे। चंद्रमा ने कहा, हे विभु, आप समस्त कारणों में आदि कारण, आप सर्वज्ञ एवं सबके जानने योग्य हैं। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे देवाधिपति, हे जगन्नाथ वासी, हे लंबोदर, हे वक्रतुंड, हे गणेश जी, हे ब्रह्मा जी, विष्णु जी से पूजित है। मैंने गर्व के कारण आपका उपहास किया था, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे गणेश जी, जो आपकी पूजा न करे, अर्थ सिद्धि की इच्छा रखते हैं, वे वास्तव में ही मूर्ख और संसार में अभाग्य हैं। मुझे अब आपके संपूर्ण प्रभाव का ज्ञान हो गया है। जो परमात्मा आपकी पूजा से विमुख रहते हैं, उन्हें नरक में भी स्थान नहीं मिलता। चंद्रमा द्वारा ऐसी स्तुति सुनकर गणेश जी हंसते हुए मेघ के समान गुरु गर्जना में बोले। गणेश जी ने कहा कि हे चंद्रमा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा है वह तुम मुझे वरदान के रूप में मांग लो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। चंद्रमा ने कहा कि मेरा दर्शन सभी लोग पुनः पूर्वित करने लगे। चंद्रमा ने कहा कि हे गणेश्वर, आपकी कृपा से मेरे पाप शाप दूर हो जाए। ये सुनकर गणेश जी ने कहा कि हे चंद्र, मैं तुम्हें इसके बदले दूसरा वरदान दे सकता हूँ, किंतु यह नहीं दे सकता। विघ्नेश्वर गणेश जी के इसी वचन को सुनकर ब्रह्मादि देवगण अत्यंत ही भयभीत होकर भक्त वत्सल गणेश जी की प्रार्थना करने लगे। देवता लोग निवेदन करने लगे कि हे देवादिदेव, आप चंद्रमा को श्राप मुक्त कर दे। यही वरदान हम सभी आपसे चाहते हैं। आप ब्रह्मा जी के बड़पन का विचार कर चंद्रमा को श्राप मुक्त कर दे। देवता की बात सुनकर गणेश जी ने बड़े ही आदर के साथ कहा कि आप लोग मेरे भक्त हैं, अतः मैं आप लोगों को अभीष्ट वर प्रदान करता हूँ। गणेश जी ने कहा कि जो लोग भाद्र सुदी चौथ को चंद्रमा का दर्शन करेंगे, उन्हें मिथ्या ही कलंक को तो अवश्य ही लगेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। किंतु महीने के आरंभ में शुक्ल द्वितीया के दिन जो भी व्यक्ति हर महीने में निरंतर ही तुम्हारा दर्शन करते रहेंगे, उन्हें भाद्र सुदी चौथ के दर्शन का दुष्परिमाणित नहीं भोगना होगा। नारद जी कहते हैं कि हे कृष्ण, तभी से तृतीया के दिन सब लोग आदर पूर्वक चंद्र दर्शन करने लगे और स्वयं ही गणेश जी ने तृतीया के दिन चंद्र दर्शन की महानता का वर्णन किया है। किंतु दूज के चंद्रमा का दर्शन करने वाले जो पाप आत्मा भाद्र शुक्ल चतुर्दशी को तुम्हारा दर्शन करेंगे, उन्हें 1 वर्ष के भीतर ही
मिथ्या कलंक का भागी होना पड़ेगा। इसके पश्चात ही चंद्रमा ने गणेश जी से पुनः पूछा कि यदि ऐसी घटना घटित हो जाए तो हे देवाधिपति, आप किस उपाय से प्रसन्न होंगे, यह बताने की कृपा कीजिए। श्री गणेश जी ने कहा कि कृष्ण पक्ष की प्रत्येक चतुर्थी को जो लोग लड्डू का भोग लगाकर मेरा पूजन करेंगे और विधि पूर्वक रोहिणी के साथ तुम्हारी पूजा करेंगे, जो लोग मेरी स्वर्ण प्रतिमा का पूजन करके कथा श्रवण करेंगे एवं ब्राह्मण भोजन कराकर उन्हें दान देंगे, तो मैं सदैव ही उनके कष्टों का निवारण करता रहूंगा। यदि स्वर्ण प्रतिमा निर्मित कराने की क्षमता न हो तो मिट्टी की प्रतिमा का विधि पूर्वक और सुगंधित फूलों से मेरी पूजा करें। फिर प्रसन्न मन से ब्राह्मण को भोजन कराकर विधि पूर्वक ही पूजन के बाद कथा सुनकर वर्णित द्वारा ब्राह्मणों को समर्पण करे और देवाधिदेव गणेश जी की आप हमारे इस दान से प्रसन्न होइए और सदैव सभी समय हे देव आप हमारे कार्य को निर्विघ्न पूरा करें। आप समान उन्नत धन धान्य पुत्र पौत्रादि देते रहे हैं। हमारे वंश में विधान गुणी और आपके भक्त पुत्र उत्पन्न होते रहे हैं। तदनंतर ब्राह्मण को यथाशक्ति दान की दक्षिणा दे। नमकीन पदार्थ से विरहित होकर लड्डू, मालपुआ, खीर आदि मीठे पदार्थों का ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं इच्छा अनुसार ही भोजन करें तथा इस प्रकार व्रत रहकर पूजन करें, तो मैं सदा ही विजय कार्य में सिद्धि धन धान्य विपुल संपत्ति देता रहूंगा। इस प्रकार कहकर सिद्धि विनायक गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। नारद जी ने कहा कि हे केशव, आप भी इस व्रत को कीजिए, आपका कलंक छूट जाएगा। तब नारद जी के आदेश अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अनुष्ठान किया। इस प्रकार करने से श्री कृष्ण कलंक से हो गए मुक्त और नारद जी कहते कि हे श्री केशव, जो भी कोई आपके इस मणि उपख्यात को सुनेगा, चंद्रमा के चरित्र का कथानक सुनेगा, उन्हें भाद्र शुक्ल चतुर्दशी के दर्शन का दोष नहीं लगेगा। जब भी मानसिक संकट या किसी भी तरह का शनि उत्पन्न हो, चंद्रमा का दर्शन भूल से हो जाए तो उनके निमित्त इस कथा को सुनना चाहिए। ऐसा देवताओं ने वर्णन किया कि कृष्ण जी ने गणेश जी की आराधना करके व्रत और पूजन से उन्हें प्रसन्न किया। अतः मनुष्य को चाहिए कि इस कलेशापहारक कथा को अवश्य ही सुने। नर अथवा नारी पर किसी प्रकार का संकट आने पर इस व्रत के करने से उनके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। विधि विनायक गणेश जी की प्रशंसा से मनुष्य को संसार में सभी पदार्थ सुलभ हो जाते हैं। बोले श्री गणेश भगवान की जय हो। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो।